काटने आए तो हमारा प्राण लेना चाहती। देवी ने कहा वो संतों की सेवा के लिए, भगवान के भक्तों की सेवा के लिए आए थे और तुम उनकी नकल करके हमारा मंदिर तोड़ने आए हो, मैं तुम्हें मार डालूंगी। अब तो महाराज उसने कहा कि मेरा प्राण छोड़ दो, मेरे बच्चे हैं, परिवार है, मैं मर जाऊंगा, मेरा परिवार नष्ट हो जाएगा। देवी ने कहा एक शर्त पर तुझे छोड़ूंगी। बोले क्या शर्त है? बोले शर्त यही है कि जो लकड़ी आज तक मैं पहुंचाती थी बाबा जी के यहाँ, अब तुमको पहुंचाना पड़ेगा। अपने सिर की बेगार को दुर्गा जी ने उठा करके उसके सिर पर डाल दिया। बोले अब तुम पहुंचाओ। बदले की बेगार मूंडवा के सिर डारी, बदले की बेगार मूंडवा के सिर डारी। भरत प्रसंग जो कालिका लड्डू देख तन में तई, भरत प्रसंग जो कालिका लड्डू देख तन में तई। निपट नर हरियन को करदाता दुर्गा भई, निपट नर हरियनंद को करदाता दुर्गा भई। हाँ करदाता दुर्गा भई, हाँ करदाता दुर्गा भई। श्री नाभादास जी महाराज भक्तमाल में कहते हैं, भरत प्रसंग ज्यों कालिका, जैसे भरत जी के प्रसंग में काली ने उनके ऊपर कृपा की, यही उदाहरण दिया। इस कारण से इस कथा को मैंने यहां प्रस्तुत किया कि भरत प्रसंग ज्यों कालिका लड्डू देख तन में तई, निपट नर हरि आनंद को करदाता दुर्गा भई। तो भगवान की भक्ति जीवन में हो तो सभी देवी देवता कृपा करते। इसी प्रकार जड़भरत जी महाराज एक दिन जा रहे थे, सिंध सोबीर देश का राजा मिल गया। उसने इनसे अपनी पालकी ढुलाई, लेकिन उस राजा को भी ज्ञान दे करके, उपदेश दे करके उसका कल्याण किया है भरत जी महाराज ने। इसके बाद पंचम स्कंद में भूगोल खगोल का वर्णन करके सुनाया है सुखदेव जी ने। 7 द्वीप वाली पृथ्वी और उन 7 द्वीपों में जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप में अनेक वर्ष, भारतवर्ष 11 वर्ष, और जितने वर्ष हैं भद्रास्व, केतुमाल, किमपुरुष, इन सभी वर्षों का वर्णन किया है। इसी प्रसंग में आगे चल करके श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को नरक का वर्णन करके सुनाया। विभिन्न पापों के करने पर जीव को विभिन्न प्रकार के नरकों की प्राप्ति होती है, उन नरकों का वर्णन किया। नरकों का वर्णन सुन करके महाराज परीक्षित बड़े दुखी हो गए। अमुक पाप करने पर व्यक्ति को अमुक नरक की प्राप्ति होती है। पाप व्यक्ति ने किया है तो नरक में यातना भोगनी पड़ेगी। इस नरक की यातना से बचने का उपाय क्या है? अगर व्यक्ति ने पाप कर ही दिया, स्वभाव बस, संस्कार बस, तो अब नरक की यातना से हम कैसे बच पाएंगे? तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन एक उपाय तो यह है कि उन पापों का प्रायश्चित्त कर लो। प्रायश्चित्त क्या है? बोले प्रायश्चित्त भी कर्म है। वेद में जितने कर्म बताए गए शास्त्र में, उन कर्मों के 4 विभाग हैं, नित्य, नैमित्तिक, काम्य और प्रायश्चित्त। 4 प्रकार के कर्म होते हैं। जितना वेदों में पूजा पाठ, विधि विधान, यज्ञ हवन सब कुछ कहा गया, उनका विभाग 4 है, नित्य, नैमित्तिक, काम्य, प्रायश्चित्त। नित्य कर्म क्या है? बोले जो सबको करना चाहिए और नित्य करना चाहिए। नित्य कर्म वो होते हैं जो रोज किए जाते हैं और जिसका त्याग नहीं किया जा सकता, अनिवार्य होता है, वो नित्य कर्म है। जैसे संध्या वंदन करना, नित्य स्नान करना, नित्य शुद्धि अशुद्धि का विवेक रखना, ये सब नित्य कर्म। नैमित्तिक कर्म क्या है? बोले कोई निमित्त आ जाए तब जो कर्म होता है उसको नैमित्तिक कर्म कहते हैं। जैसे बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में हो गया तो मूल नक्षत्र की शांति के लिए जो कर्मकांड किया वो क्या है? बोले नैमित्तिक है। वो ऐसा निमित्त आएगा तभी करना पड़ेगा, वो नैमित्तिक कर्म होता है। तीसरा कर्म है काम्य, कामना से कर्म करना। उस कर्म को करने की अनिवार्यता नहीं है, लेकिन आपके मन में अगर कामना है कि हमको अमुक फल मिले, तो उस फल की प्राप्ति के लिए जो कर्म शास्त्र ने कहा उसको तुम करो, उसको फल तुमको मिलेगा, वो काम्य कर्म। और चौथा कर्म है प्रायश्चित्त। कोई कर्म आपको जैसा करना चाहिए था वैसा आपने नहीं किया तो आप पाप के भागी हैं,
तो उससे बचने का उपाय क्या? बोले उसके लिए शास्त्र एक अलग कर्म का विधान करता जिसको प्रायश्चित्त कर्म कहते हैं। कोई गलती हो गई, पाप हो गया, तो उसको दूर करने के लिए जो कर्म किया जाए वो प्रायश्चित्त। तो नित्य, नैमित्तिक, काम में प्रायश्चित्त, 4 प्रकार के कर्मों में जो प्रायश्चित्त कर्म है वो कर लिया जाए तो पाप से मुक्ति हो। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, प्रायश्चित्त भी कर्म है और पाप भी कर्म है। एक पाप करो, फिर उसका प्रायश्चित्त करो, फिर पाप हो जाए, बोले फिर प्रायश्चित्त करो। तो ये तो कभी खत्म होने वाला नहीं। कर्मणा कर्म निरहारो, कर्म से कर्म की सफाई, बोले कभी नहीं हो सकती। और जीव का स्वभाव, बोले जीव की स्थिति तो यह है कि जैसे कोई हाथी नदी में जाता है, सरोवर में जाता, खूब स्नान करता, अपनी सूंड में पानी भर भर करके अपने को धुलता है, और फिर आया बाहर, और बाहर आते ही अपनी सूंड से धूल उड़ा करके अपने ऊपर डाल लेता। उसी प्रकार ये जीव की स्थिति, स्वभाव से ये पाप कर्म करता है, फिर पाप का प्रायश्चित्त करे और फिर उसके द्वारा वही पाप हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में पाप कर्मों से जीव कभी मुक्त हो नहीं पाता। प्रायश्चित्त के द्वारा तो वो शुद्ध हो ही नहीं सकता। तब क्या उपाय है? सुखदेव जी कहते हैं, एक उपाय, केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणाः अघम ध्वन्वन्ति कार्ष्णेन निहारमिव भास्करः। केवलया भक्त्या, केवल भगवान की भक्ति के द्वारा जीव के सारे पाप समाप्त हो सकते। एक जन्म में की गई भक्ति जीव के जन्म जन्मांतर के पाप को समाप्त कर देती। एक एक पाप के लिए अलग अलग प्रायश्चित्त करते करते जीवन बीत जाएगा, फिर भी वो सारे पाप नष्ट नहीं हो पाएंगे, नए होते चले जाएंगे। लेकिन भगवान की भक्ति के द्वारा, कहते हैं, निहारमिव भास्करः, जैसे सूर्य भगवान के प्रकट होने पर संपूर्ण अंधकार दूर हो जाता है। रात्रि में अंधकार हो जाता है, सूर्यास्त होने के बाद अंधकार हो गया। अब उस अंधकार को दूर करने के लिए रात्रि में आप क्या उपाय करोगे? बोले रात्रि के अंधकार को दूर करने के लिए कितना भी उपाय कर लो, गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में, हर जगह पर आप बल्ब लगा दो, हाइलोजन लगा दो, प्रकाश के संसाधन लगा दो, फिर भी संपूर्ण अंधकार को आप समाप्त नहीं कर पाओगे। लेकिन सवेरा होते ही सूर्य भगवान की किरणें पृथ्वी पर ज्यों पड़ेंगी, उसी क्षण संपूर्ण अंधकार नष्ट हो जाएगा। आपने बहुत प्रकाश के साधन किए, लेकिन पूरे अंधकार को आप मिटा नहीं पाए। सूर्य भगवान की किरण आई और अंधकार अपने आप गायब हो। उसी प्रकार से हमारे जीवन में पाप का जो अंधकार है, उस पाप के अंधकार को मिटाने के लिए पूजा पाठ अनुष्ठान करके, प्रायश्चित्त करके, दीपक जलाते रहो, पूरे पाप मिटने वाले नहीं है। तब कहते हैं भगवान की कृपा का प्रकाश आ जाए, भगवान की कृपा का प्रकाश आ जाए। एक जन्म में भगवान के चरणों की भक्ति जीव कर ले तो अनेक जन्मों के इसके पाप नष्ट हो जाते। अघम ध्वन्वन्ति कार्ष्णेन, संपूर्ण रूप से उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। निहारमिव भास्करः, जैसे सूर्य के प्रकाश से अंधकार नष्ट हो जाता है। राजा परीक्षित ने कहा, ऐसा कोई प्रमाण? तो सुखदेव जी ने एक कथा सुनाई, अजामिल की कथा सुनाई।